प्रणाम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मूल पुरुष साधना। हमारे एक भाई ने हमें पूछा था कमेंट बॉक्स में कि दीदी मूल पुरुष साधना कैसे करते हैं। तो सबसे मूल पुरुष इस शब्द का अर्थ क्या है, यानी क्यों हमें इनकी साधना करनी चाहिए, क्यों हमें इन्हें याद करना चाहिए, क्यों हमें इनका स्मरण करना चाहिए। तो मूल पुरुष इसका अर्थ यही है कि जैसे हमारे घर में सबसे बड़ी व्यक्ति होती है जो घर चलाता है, जो कमा के घर में पैसे लाते हैं, तो वो मेन मुखिया माना जाता है। तो वैसे जैसे हमारे घर का मेन मुखिया है, वैसे ही हमने जिस वंश में जन्म लिया है, जिस कुल में जन्म लिया है, वो कुल का भी एक मुखिया होता है। तो ये मुखिया जिसे हम मूल पुरुष कहते हैं, उन्होंने हमारे वंश के जो भी देवी देवताएं हैं या जो हमारे इष्ट देवता हैं, ऐसी एक ताकत जिनको प्रसन्न करके अच्छे वरदान लिए हैं, यानी जिन्होंने अपनी साधना से देवी देवता को प्रसन्न करके ये वरदान लिया है कि मेरे आने वाली पूरी वंश, हमारा जो चलने वाला वंश है, वो हमेशा सुख में रहे, समाधान में रहे, उन्हें संपत्ति मिले, आपके शुभ आशीर्वाद मिले। ये सारी मनोकामनाएं जिन्होंने हमारे वंश के लिए मांग के ली है, ऐसे ये मूल पुरुष होते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम मूल पुरुष की साधना करें, जिन्होंने हमारे वंश के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, उन्हें हम याद करें, उनका स्मरण करें। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के घर में ऐसा देखा भी जाता है कि वे हमेशा अपने कुल देवी या कुल देवता की साधना करते हैं, अच्छे से कुलाचार करते हैं, कुल धर्म का पालन करते हैं, लेकिन तभी भी उनके घर में संकट आते हैं या कुछ उनकी घर में कुछ विचित्र परिस्थिति हमेशा निर्माण हो जाती है। तो ऐसे में कभी कभी देखने को मिलता है कि वे करते तो हर चीज़ है, लेकिन जो उनका मूल पुरुष है, जो मेन मुखिया है, उनका ही करना वे भूल जाते हैं। तो ऐसे में ये मूल पुरुष की साधना आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप जिस घर में रह रहे हैं, या तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि हर 3 साल के बाद आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। कई समय तक आप एक शहर में रहते हैं, वहाँ से आप दूसरे शहर में चले जाते हैं। कभी तो ऐसे भी देखने को मिलता है कि काफ़ी लोगों के जो सरनेम्स होते हैं, यानी कुछ शर्मा है या फिर कोई वर्मा है, तो ऐसे लोगों में भी कभी कभी उनका जो मेन सरनेम हुआ करता था वो बदल के अगली पीढ़ी में कुछ और हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद का नाम बदल लेते हैं, फिर उन्हें याद भी नहीं रहता, या फिर बहुत सारी पीढ़ियां ऐसी भी हो चुकी होती है कि जिनको कोई नाम से उन्हें सम्मानित किया गया हो, तो वे अपना खुद का जो भी सरनेम है या कुल है वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी विवंचनाएं लोगों को परेशान करती रहती हैं। कुछ लोगों को उनका वंश पता नहीं होता है, कुछ लोगों को उनका गोत्र पता नहीं होता है, कुछ लोगों को उनकी कुल देवी कौन सी है ये भी पता नहीं होती है। तो ऐसे समय में जब वे कुछ नई चीज़ें करते हैं या फिर नई जगह रहने को भी जाते हैं या फिर नए शहर में रहने को जाते हैं, तो वे हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मैं नया घर ले रहा हूँ तो मैं वास्तु पुरुष की तो पूजा करता हूँ, लेकिन मैं अपने मूल पुरुष की साधना कैसे करूँ, या फिर मेरा वंश क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो मैं कैसे अपने मूल पुरुष को प्रसन्न रखूं, उनका मैं अच्छे से स्मरण करूं। तो ये सारी विवंचना में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जो चीज़ मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई है कि मूल पुरुष की पूजा कैसे की जाती है, तो वही मैं आपको आज ये वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अगर कहीं नए घर में रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ का मूल पुरुष अलग होता है। कभी कभी कुछ ज़मीन हम लेते हैं तो वो ज़मीन का मूल पुरुष अलग होता है। कभी कभी हम कोई घर लेते हैं तो वहाँ का जो ज़मीन है वहाँ का अलग होता है। तो ऐसे समय में हमें पता नहीं रहता कि कौन से मूल पुरुष का क्या होगा, उसको क्या अच्छा लगता है, या फिर हम उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक छोटी सी पूजा करनी है, जिससे आप जहाँ भी रहे, कहीं भी आप नए घर ले रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई नई जगह ले रहे हैं, या फिर आप खेती भी करते हैं, तो ऐसे में आपको ये छोटी सी पूजा करनी है ताकि आपका जो वास्तु पुरुष है वो भी प्रसन्न रहे और जो मूल पुरुष है वो भी आपके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो इसमें एक छोटी सी पूजा आपको करनी है, जिसमें आपको लेना है 1 नारियल और 2 खाने के पान, यानी जिसे हम नागवेली कहते हैं। तो नागवेली के 2 पान लेने हैं और नारियल लेना है। अब ये चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपको करना कहाँ है, जिनका घर ज़मीन से जुड़ा हुआ है।
आजकल काफ़ी लोग फ्लैट्स में रहते हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है, मेरे पहले घर में करना चाहिए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी जगह या कोई भी नए घर में रहने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। 2 खाने के पान यानी नागवेली के पान लेने हैं और नारियल लेना है। तो ये नारियल और ये पत्ते आपको आपके मूल पुरुष का स्मरण करके ज़मीन पे रखने हैं। अच्छे से पहले वो ज़मीन को आप शुद्ध कर लीजिए। गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर गुलाब जल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। उससे अच्छे वातावरण शुद्ध हो जाएगा, भूमि भी शुद्ध हो जाएगी। फिर ये 2 पत्तों के ऊपर आप नारियल रखिए, और फिर भोग में अगर आपको संभव है तो कोई भी मिठाई, कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं ले सकता मिठाई, तो आप शक्कर भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं। जितना आपको जचेगा और जितना आपको अच्छे से फाएगा वैसा ही करना है। शक्कर रखिए, गुड़ रखिए, कोई मिठाई रखिए। कुछ कहेंगे मैं जलेबी रख सकता हूँ क्या, तो वो भी रख सकते हैं, गुलाब जाम भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको स्मरण में आता है कि मैं अपने मूल पुरुष को ये देना चाहता हूँ मिठाई, वो आप दे सकते हैं। इतना छोटा सा ही पूजा आपको करना है। जैसे ही आप पूजा ख़त्म करते हैं तो आप एक 5-10 मिनट वहाँ पे ही बैठिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है पूजा करते हैं तो फटाफट सब इकट्ठा करते हैं और निकल पड़ते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। पूजा होने के बाद यानी आप जब नारियल रखेंगे, भोग चढ़ाएंगे, तो उसके बाद शांत मन से वहाँ पे 10 से 15 मिनट बैठिए। मूल पुरुष की साधना जब हम कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आपको मंत्र बोलना है, मूल पुरुष नमो नमः, या तो फिर मूल पुरुषाय नमो नमः। 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है, अच्छे से स्मरण करना है उसका, और फिर शांति से थोड़ा वक्त आप वहीं पे बैठिए जहाँ पे आपने पूजा की है। अब ये नारियल का क्या करना है, तो कुछ लोगों को प्रश्न पड़ेगा कि ये नारियल विसर्जन करना है या फिर क्या। तो विसर्जन करने से अच्छा है कि ये नारियल, अगर आप अपने घर में ये पूजा करने हैं तो नारियल उठाइए, उसे जो भी लाल रंग का वस्त्र अगर आपके पास है तो उसमें अच्छे से उसे बांधिए, और आपके घर में कहीं भी उसको अच्छे से बांध के रखिए। घर के बाहर भी बांधेंगे फिर भी चलेगा, घर के अंदर बांध देंगे फिर भी चलेगा। कुछ लोग पूछेंगे गैलरी में चढ़ाऊँ या वहीं पे रखूँ, तो वहीं पे भी चलेगा। मेरा गार्डन है घर में ही तो वहाँ पे बांधूँ, तो वहीं पे भी चलेगा। घर में रहना ज़रूरी है, आपके वास्तु में रहना ज़रूरी है। तो ऐसे ही ये नारियल को आपको बांध के रखना है आपके घर में। कुछ लोग कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या मैं इसको विसर्जन करूँ, तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटी सी पूजा आपको आपके मूल पुरुष के लिए करनी है। मूल पुरुषाय नमो नमः, मूल पुरुषाय नमो नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। कौन से दिन हमें ये करना चाहिए, तो ऐसा कोई दिन नहीं है, हर दिन शुभ है, हर मुहूर्त अच्छा होता है। जिस दिन हम ये करना हमें संभव है वही हमारे लिए शुभ दिन है, ऐसा समझ के आप अच्छे से सुबह या शाम को कोई भी वक्त अच्छे से स्नान करके ये 2 चीज़ें, एक नारियल और 2 नागवल्ली के पान और मिठाई, ये आपको 3 चीज़ें अच्छे से रखनी है और पूजा करनी है। तो ऐसे बहुत ही साधारण तरीके से आप अपने मूल पुरुष की साधना कर सकते हैं, उन्हें स्मरण कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उन्हें स्मरण करेंगे उतनी ज़्यादा कृपा दृष्टि वे आप पे बनाए रखेंगे। कोई भी समस्या आपके घर में नहीं उपस्थित होगी। काफ़ी लोगों के घर में बहुत संकटें आते रहती हैं, पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मेरे वास्तु में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मेरा कुछ लक्ष्मी भी मेरे घर में नहीं आ रही है, या जो भी बिज़नेस है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। तो जैसे जैसे आप ये उपाय करेंगे वैसे आपके वास्तु पुरुष, आपकी कुल देवी, कुल देवता और मूल पुरुष, इनका शुभ आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने जो ये आपको उपाय बताया है वो आपके लिए पर्याप्त है। आप अच्छे से इसे कीजिए, और फिर आपके घर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको कैसे उसके अनुभव आ रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग पूछेंगे कि ये उपाय हमें कितनी बार करना है, ये प्रश्न आपको ज़रूर पड़ेगा। तो अगर संभव है तो 6 महीने में 1 बार कीजिए, साल में 1 बार कीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन साल में 1 बार ज़रूर कीजिएगा, ताकि जैसे हम साल में हमारा जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही मुझे लगता है कि साल का 1 दिन तो हम हमारे मूल पुरुष के लिए निकाल ही सकते हैं। अच्छे से पूजा कीजिए और फिर मुझे उसके रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई विषय पे अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद।